वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 थर्मोकेमिस्ट्री वाला डिस्कस करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है। हम देखेंगे कि थर्मोकेमिस्ट्री क्या होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दरमियान में फ़र्क देखेंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि थर्मोकेमिस्ट्री होता क्या है, कि थर्मोकेमिस्ट्री क्या है। थर्मोकेमिस्ट्री क्या होता है? अब देखिए हमारे इर्द-गिर्द देखें तो हीट या तो जज़ब होती है या हीट क्या होती है, ख़ारिज होती है। यानी अगर हम देखें कि ये जो आइस हमारे पास जो बर्फ़ है, बर्फ़ क्या करती है, हीट को जज़ब करती है। बर्फ़ क्या करती है, हीट को जज़ब करती है। और अगर हम आग को देखें तो आग क्या करती है, आग जो होती है ये क्या करती है, ये हीट को क्या करती है, हीट को खारिज करती है। इस तरह ही रिएक्शन में भी यही है कि या तो हीट इसमें क्या होगी, जज़ब होगी या खारिज होगी। अगर हम देखें कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, लाइमस्टोन यानी चूना। अगर हम इसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा, हीट खारिज होगी। और अगर हम सोडियम नाइट्रेट या यूरिया वगैरह को पानी में डाल दें तो क्या होता है, हीट जज़ब होती है। तो हमने थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर यही स्टडी करना है कि किसी रिएक्शन में हीट जज़ब होना या हीट का खारिज होना। यानी या तो हीट जज़ब हो रही हो या हीट खारिज हो रही हो। तो इस चेंज जो इसके अंदर चेंजेज़ आ रही है ना हीट के जज़ब होने की वज़ह से और हीट के खारिज होने की वज़ह से, उसको हम क्या कहेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यानी जो हम स्टडी कर रहे हैं हीट की चेंजेस को ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन में, उसको हम क्या कहेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो थर्म का मतलब हुआ हीट और केमिस्ट्री का मतलब हुआ रिएक्शन। ठीक है, यानी थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर हम हीट के रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दो तरह की रिएक्शन होती हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन है स्टूडेंट, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है, जो एक्सोथर्मिक का वर्ड है वो एग्जिट से निकला है। किससे निकला है, एग्जिट से निकला है। जो एक्सोथर्मिक का वर्ड है वो एग्जिट से निकला है। तो इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर से एग्जिट हो रही है, यानी हीट खारिज हो रही है, यानी हीट बाहर निकल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकली यानी खारिज हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जिसके अंदर हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह रहे हैं। तो आप अगर कहीं चले जाएं, मतलब स्टूडेंट्स से बात करते हैं कि कहीं भी आग लगी हो, क्या हो, आग हो। अगर हम कहें कि आग लगी तो आग जहाँ पर हम खड़े हैं, अगर वो आग के करीब हम खड़े हैं, तो जब हम आग के पास खड़े होते हैं तो स्टूडेंट उसमें से हीट निकलती है, तो वो आप तक पहुंचती है, तो आपकी प्रोसेस के दौरान हीट खारिज होती है। तो इसे क्या कहती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या देख रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाने से क्या बन रहा है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो इस दौरान कितनी हीट खारिज हो रही है हमारे पास, -393.75 किलो जॉल पर मोल। ठीक है, यहाँ पर कितनी हीट खारिज हो रही है, -39393.75 किलो जॉल पर मोल। इसी तरह हम अगर बात करें कि यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वाटर बनता है, तो वाटर बनने के दौरान में कितनी एनर्जी जो हमारे पास हीट खारिज हो रही है वो होती है -285.58 किलो जॉल पर मोल। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास आग लगने की वजह से रिएक्शन है वो हो रहा है। ठीक है, यानी जब हम आग के करीब खड़े होते हैं, तो जब आप आग के पास खड़े होते हैं तो स्टूडेंट्स इसमें से जो हीट निकलती है तो वो आप तक पहुंचती है। तो आपके मुताबिक वो प्रोसेस क्या हो रहा होता है उस वक्त, यानी हीट खारिज करने का अमल क्या था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एक्सोथर्मिक के कुछ एग्जांपल्स हैं, जिसमें हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्नो। ठीक है, जहाँ पर मतलब बादल बनते हैं, तो बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है जहाँ पर, तो उस दौरान में वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। उस वक़्त वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत गर्म हो जाता है। इसी तरीके से जब बर्निंग होती है कैंडल्स की, तो जब कैंडल जलती है तो उसके दौरान ना क्या होता है, हीट खारिज हो रही है। इसी तरह से जब गैस बर्नरिंग यूज़ करते हैं हम, तो उस दौरान भी क्या होती है, हीट खारिज हो रही होती है। और जब हम आग जलाते हैं लकड़ियाँ, तो उस दौरान भी हीट क्या हो रही है, खारिज हो रही होती है। तो जब हीट खारिज हो रही होती है तो उस दौरान हम इसको क्या कहते हैं, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यहाँ पे एग्जिट हो रही है हीट। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की।
नेक्स्ट टाइप की जिसमें हम एंडोथर्मिक के बारे में पढ़ेंगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमने क्या देखा था कि हीट खारिज हो रही है। तो अब हम डिस्कस करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है। द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या है, हीट जज़ब होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम देखते हैं कि क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट जज़ब होती है, ठीक है। तो वो रिएक्शन जिसमें हीट जज़ब करके आगे चलती है रिएक्शन, उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। उन रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन। मिसाल के तौर पर हवा के अंदर नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, लेकिन ये कभी भी आपस में मिलाप नहीं करती हैं, यानी आपस में रिएक्शंस नहीं करती हैं और एनो नहीं बनाती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर क्या है, हवा के अंदर नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन दोनों मौजूद होती हैं, लेकिन कभी भी एनो नहीं बनते। हाँ, जब बिजली गरजती है तो बिजली गरजने के दौरान एनो बनता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये हीट जज़ब करते हैं तो एनो में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का पता चला कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, कि जब हीट को जज़ब करते हैं तो क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन बन जाते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब हीट जज़ब करते हैं उस दौरान 2NO बनता है और उस दौरान कितनी हीट जज़ब हो रही होती है, 180.51 किलो जूल पर मोल। इसी तरह पानी मतलब वाटर जब हम तोड़ते हैं, पिछले रिएक्शन में हमने देखा था कि वाटर बन रहा था, यहाँ पर वाटर क्या है, वाटर तोड़ रहे हैं। जब हम पिछले स्टेप में देखा था तो पानी क्या हो रहा था, वहां पे बनाया था। तो उस वाले केस में हीट जज़ब होगी। तो किसी भी रिएक्शन को अगर आप मतलब उल्टा कर दो तो इस तरह अगर उसके सामने से आए तो वो मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन में हीट जज़ब की थी तो वो बैकवर्ड में क्या करेगा, हीट को खारिज करेगा। तो एक ही रिएक्शन में दोनों साइड में ऑपोजिट रिएक्शन मिलेंगे, ठीक है। अगर फॉरवर्ड में एक्सो है तो रिवर्स में एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हीट जज़ब होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप चूल्हे के ऊपर पानी रख देते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप चूल्हे के ऊपर पानी रख देते हैं तो क्या होगा। अब अगर हम देखें कि चूल्हे के ऊपर हमने रखा हुआ है पानी, ठीक है, चूल्हे के ऊपर क्या रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है। तो इस दौरान क्या होगा, जब हम चूल्हे के ऊपर पानी रख देंगे तो चूल्हे से हीट खारिज होगी, चूल्हे से क्या होगी, हीट खारिज होगी। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन जो हीट इस पानी में जज़ब हो रही है वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इस तरह पौधे में भी सूरज की जो रोशनी है, पौधा अपने मतलब अपने लिए खाना बनाते हैं तो वो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन उस वक्त हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। सूरज की जो शुआएं हैं उस तक आती है फोटोसिंथेसिस, यानी अंदर आती है तो वो उसको हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो स्टूडेंट ये बात याद रखने वाली है कि हीट जज़ब हो जाए या खारिज तो पौधों में जो सराउंडिंग हो जाती है, हम आगे लेक्चर में सराउंडिंग के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हीट जज़ब या खारिज हो तो वो सराउंडिंग को जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं हाउ टू कंक्लूड फैट ऑफ मतलब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। मतलब हम किस तरीके से किसी रिएक्शन की फैट यानी उसकी जो मुकद्दर का फैसला करते हैं कि वो एक्सो है या एंडो है। तो स्टूडेंट दो प्रोसेस होती है, एक होता है हमारे पास बॉन्ड ब्रेकेज और एक होता है बॉन्ड फॉर्मेशन। एक प्रोसेस में बॉन्ड टूटता है, पहले जो स्टेप होता है उसमें होता है बॉन्ड टूटता है। तो बॉन्ड टूटने के दौरान जो हमारी है ना एनर्जी, बॉन्ड टूटने के दौरान हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, हम इसे एनर्जी देते हैं। तो इस केस में एनर्जी जज़ब होती है तो बॉन्ड तोड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया एंडो रिएक्शन हमारे पास, ठीक है। ये क्या हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। और मिसाल के तौर पर अगर हम वाटर यानी पानी बनाते हैं तो दो हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक ऑक्सीजन के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बना देंगे। और अब ये बनने वाला जो मतलब यहाँ पर ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है तो यहाँ पर हमेशा सिस्टम स्टेबल होता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री का एक रूल है, मोर स्टेबल लेस एनर्जी, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स की मदद से हम इसको अच्छी तरीके से मतलब डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ये बताया गया है कि जब वो ज़्यादा स्टेबल होने लगता है तो एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस स्टेप में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का स्टेप होगा, ठीक है।
तो स्टूडेंट हम दोनों स्टेप्स की जो बात करते हैं कि दोनों स्टेप्स की जो सेट में हम करते हैं, तो जिसका मतलब नेट जवाब आता है तो उसको हम एक्सो कहेंगे या एंडो कहेंगे। मिसाल के तौर पर एक फड़क रिएक्शन मतलब एक फर्जी रिएक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि रिएक्टेंट जो हीट को मतलब कर रहा है, यहाँ पर हीट हमारे पास 100 है, ठीक है? और एक हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसकी जो हीट मतलब रिलीज करने की है वो है -250। तो ओवरऑल कितना आंसर आ रहा है -150। तो साइन यहाँ पर माइनस का है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने दोनों स्टेप्स को हीट कर लिया, ठीक है? तो जो साइन आया तो आपने उस रिएक्शन को वही कहेंगे कि स्टूडेंट्स जो एक्सो में हीट क्या होती है, खारिज होती है, और उसमें जो साइन है वो नेगेटिव है, और एंडो में हीट क्या होती है, जज़ब होती है, इसलिए उसमें पॉजिटिव साइन आता है। तो जब मिनिमम यानी जो माइनस का जब साइन लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये एग्जिट हो रहा है, ठीक है? माइनस का साइन है तो ये एग्जिट हो रहा है। आपको समझ आई कि इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने 2 स्टेप्स देखे, एक में बॉन्ड ब्रेकेज हो रही है और एक में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। बॉन्ड ब्रेकेज में एनर्जी रिक्वायर्ड है और बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है? इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसको हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए कहा है क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है, ठीक है? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन के बारे में। तो अब हम बात करते हैं द सब्जेक्ट मैटर ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री इज बेस्ड ऑन दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि किस तरीके से किस पे बेस कर रहा है, ठीक है? यानी यहाँ पर जो लिमिटेशन ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री की है उसमें हम क्या कह रहे हैं कि हीट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली ओनली फॉर फ्यू रिएक्शंस। यानी हीट ऑफ रिएक्शन हम कुछ ही रिएक्शन के लिए कर सकते हैं, सबके लिए नहीं कर सकते हैं। तो हमारे सारे रिएक्शन की जो थर्मोकेमिस्ट्री एग्जिस्ट कलर मतलब क्लियर नहीं होती है, बस लिमिट टू स्कोप द थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है? तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कि थर्मोकेमिस्ट्री होता क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन से थे जो मतलब खुद ब खुद होने वाली रिएक्शन, सॉरी, हमने देखा कि इसमें एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, कि एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं, ठीक है? तो जो यहाँ पर हमने बात की उसके बाद कि हम किस तरीके से इन कंपाउंड्स को मतलब कि इन रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे और किन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द ही। अल्लाह हाफिज़।